इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। ठीक, देखिएगा जरा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में। कह रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी, ये आपका ट्राइंगल एबीसी है, कह रहा है एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। ध्यान दीजिए जरा, एडी इज द, अब यहां दो शब्द हैं, दोनों पे ध्यान दीजिएगा जरा। एडी जो है परपेंडिकुलर भी है, मतलब ये एंगल 90, तो यहां से ये भी 90 लीनियर पेयर है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90, और बाइसेक्टर का मतलब, ध्यान से सुनिए, एडी सामने से आता है, ये एडी सामने से आता है, तो ये बीसी को बाइसेक्ट भी करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है बताइए? बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब समझो, मतलब डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, मतलब बीडी का लेंथ और सीडी आपस में इक्वल है। इधर से आ गए तो बीडी, इधर से आ गए सीडी, बीडी इज इक्वल्स टू सीडी। ठीक, शो दैट ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एबी इज इक्वल्स टू एसी। अब ध्यान सुनो, आपको क्या प्रूफ करना है? एबी का लेंथ एसी के इक्वल प्रूफ करना है। ध्यान सुनो, तो अगर आपको एबी को एसी के इक्वल प्रूफ करना है तो इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट, ध्यान सुनो, अगर हम AB के अपोजिट वाला एंगल और AC के अपोजिट वाला एंगल इक्वल कर दें, सुनिए, अगर हम क्या करें, AB के अपोजिट वाला एंगल C और AC के अपोजिट वाला एंगल B इक्वल कर देंगे तो बात बन जाएगी। बस इतना करना है, यानी कि अब आपका टारगेट चेंज हो गया कहां, कि किसी तरीके से एंगल B को एंगल C के इक्वल करो। ऐसा कर दोगे तो इक्वल एंगल के अपोजिट वाले साइड अपने आप इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसा करने के लिए आपने क्या किया, ऐसा करने के लिए ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल एसीडी को कॉन्ग्रुएंट कर दो और सीपीसीटी लगा दो। सो इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एसीडी, हाँ भाई जरा ध्यान दें बच्चों, एडी एडी के इक्वल है, कॉमन है दोनों में। ठीक, सो एडी इज इक्वल्स टू एडी, एक साइड इक्वल हो गए। उसके बाद ये वाला एंगल इसके इक्वल है, यानी कि एंगल ए बी डी बी इज इक्वल्स टू एंगल एडीसी, ईच 90। ठीक, ये क्या हो गया, ईच 90, सही है। तो यहां से साइड मिला एडी, फिर एंगल मिला, दूसरे ट्राइंगल में भी साइड एडी फिर एंगल। अब ये वाली साइड डीबी इज इक्वल टू डीसी है, चेक कर लो, डीबी इज इक्वल टू डीसी। ठीक, कौन सा क्राइटेरिया लग गया बताइए? बाय साइड एंगल साइड, ट्राइंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीडी। चेक कर लो भाई, एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एडीसी, और जैसे ही दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए सो बाय सीपीसीटी। आप क्या बोल सकते हो कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल एबीडी इज इक्वल टू एसीडी। चेक कर लो, एंगल एबीडी इज इक्वल टू एंगल एसीडी। ठीक, और ए बी डी को ही हम लिख सकते हैं ओनली एंगल बी, और ए सी डी को ही हम लिख सकते हैं ओनली एंगल सी। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो गया, और जैसे ही ऐसा हो गया तो बी के अपोजिट वाली साइड ए सी और सी के अपोजिट वाली साइड ए बी आपस में इक्वल हो गई। यार और लिखना पड़ेगा, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिखोगे क्या? इतना प्रूफ करने के बाद फिर लिखोगे ए सी इज इक्वल टू ए बी, और रीजन क्या दोगे? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ओके, करिए इसको कॉपी में फटाफट।